Hello students, welcome to our free initiative of discussing questions which are related to various topics pertaining to your HPAS, HAS Allied and NT examinations। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमी ही है, लेकिन हम जो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो करंट बेस्ड इकोनॉमिक क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस होंगे जो इकोनॉमी की न्यूज़ करंट में रही हैं पिछले 2-4 महीने में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन है हमारा जीएसटी के रिलेटेड। वेरी गुड। विद रेफरेंस टू जीएसटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। वही 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। 102nd अमेंडमेंट, जी नहीं, 101st अमेंडमेंट के थ्रू, 101st अमेंडमेंट के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था। 2016 में नहीं, 2017 में। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। 1 स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ से हमको कुछ हिंट ज़रूर मिल जाएगा। द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन इज गोइंग टू एंड इन जून 2025। जी नहीं, ये भी गलत है। जून 22 तक एंड हो चुकी हैं। जो कंपनसेशन की प्रोविजंस हैं वो 2022 तक एंड हो चुकी हैं। तो हमारे लिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, यानी कि आंसर है डी, विच इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। द आंसर इज जी। इन क्वेश्चंस में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी डाली है, लिंक दे देंगे आपको कमेंट्स में, तो आप एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हैं। सो आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर स्टिल आउट ऑफ जीएसटी एम्बिट। इनमें कौन कौन सी आइटम जो है जीएसटी एम्बिट से बाहर है। आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी एम्बिट जीएसटी, कौन कौन सी आइटम्स जीएसटी एम्बिट से बाहर हैं। आप मोटा मोटा याद रखिएगा, हम ऑप्शन अभी बाद में डिस्कस करते हैं। मोटा मोटा याद रखिएगा, सारी पेट्रोल से रिलेटेड जितने भी पेट्रोलियम, कच्चे तेल, टर्बाइन फ्यूल वाली, एटीएफ वाली जो चीज़ें हैं वो सारी जीएसटी एम्बिट से बाहर है। उसके अलावा जो हमारी ठेकों पे एक्साइज ड्यूटी लगती है शराब पे, वो बाहर है। उसके अलावा जो हमारी ज़मीन पे स्टैंप ड्यूटी लगती है वो बाहर है। ये मेन 3 आइटम्स है। इसके आगे सब क्लासिफिकेशंस है। तो चलिए देखते हैं कि पेट्रोलियम, जैसे मैंने आपको बताया, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है। ये तीनों एक ही कैटेगरी, लगभग एक ही कैटेगरी आ गई। ये नहीं है। आंसर बहुत आसान है, आंसर 1, 2, 3 है। हमें देखना पड़ेगा कौन सी ऑप्शन है 1, 2, 3। डी इज़ द आंसर विच इज़ 1, 2, 3। वो भी चीज़ें जीएसटी एम्बिट से बाहर है, उस पर 100% सवाल आने की संभावना है। हम आपको जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसमें सारा बताया हुआ है कौन कौन सी चीज़ें एम्बिट से बाहर है, तो कृपया करके आप वो ज़रूर पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इसमें पता है आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू सीपीआई इंडिकेटर, इन्फ्लेशन वाला सीपीआई इंडिकेटर है, उसके रिलेटेड सवाल है। विद रेफरेंस टू सीपीआई इंडिकेटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैं जरा आगे देख लूँ कि क्या पूछा हुआ है। करेक्ट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो वो देख लूँ। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। चलते हैं स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है। इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो सीपीआई हमारा CPI-N है, जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसमें हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। द डेटा इज कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर टू DPI। नहीं 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 नहीं, NSO। जो इसका डेटा होता है वो NSO रिलीज़ करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब देखते हैं, 1 है 2 नहीं है, 1 है 2 नहीं है। नहीं, इससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो रही। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, यही आंसर है। बट चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। एलिमिनेशन से हमने अचीव कर लिया। इन अप्रैल 2014 द RBI अडॉप्टेड द CPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन टू मेक चेंज इन द पॉलिसी। बिल्कुल ठीक बात है। 2014 में हमने WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को CPI से रिप्लेस कर दिया था। तो जैसा कि हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं कि आंसर हमारा 1 and 3 है। आप देखिए एलिमिनेशन का बहुत फ़ायदा होता है, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, Which of the following committee recommended inflation targeting responsibility with the RBI की inflation targeting किस कमेटी ने दी थी? उर्जित पटेल कमेटी थी। ये बहुत सीधा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो उर्जित पटेल कमेटी इज़ द आंसर। हाउएवर आई वुड सजेस्ट यू, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि नंदन नालेकनी कमेटी, KV कामत कमेटी और वाजीवा सुरजीत भल्ला कमेटी किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड थी। सुरजीत भल्ला वॉज द रीसेंट लेटेस्ट और KV कामत और नंदन नालेकनी किसके साथ एसोसिएटेड थी? सुरजीत भल्ला, वही सुरजीत भल्ला हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे एडिटोरियल्स भी लिखते होते हैं। चलिए इसका आंसर डी है। ये सीधा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ इंडियन रूपी, एक्सटर्नल सेक्टर के साथ संबंधित क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जब रूपी डिप्रिशिएट करता है, जो अभी काफ़ी किया है, तो इससे संबंधित ये सवाल है।
चलिए, इट इंक्रीजेस द बेनिफिट फॉर इम्पोर्ट, ओ सॉरी इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। देखिए हम यहाँ पे फंस जाते, तो ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इट इंक्रीजेस द बेनिफिट्स फॉर द इम्पोर्ट मार्केट, नहीं, इट इंक्रीजेस द बेनिफिट फॉर द एक्सपोर्टर, नॉट फॉर द इम्पोर्टर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट ही चाहिए, इसमें हमें करेक्ट नहीं चाहिए, हमें इनकरेक्ट ही चाहिए। ठीक है, तो 1 हमारे आंसर में होगा। इसको मैं थोड़ा कॉशियसली अटेम्प्ट करूंगा एलिमिनेशन के साथ। 1 मुझे चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है, 1 आ रहा है, 1 मुझे चाहिए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी गेसिंग की बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं। improves the competitiveness of domestic exports in foreign market, बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ही करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, एक्सपोर्टर को फायदा होता है, इंपोर्टर को नुकसान होता है। एक वीडियो है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्यों होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 मुझे नहीं चाहिए अपने आंसर में। एक बार तीसरा भी देख लेते हैं, फिर हम आंसर देख लेते हैं। इम्प्रूव्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिल्कुल नहीं जी, हमारे देश के लिए नहीं, हमारे देश के लिए नहीं। हमारा देश जो है वो नेट इंपोर्टर है, तो जब हमारा करेंसी डेप्रिशिएट करेगा, उसकी वैल्यू इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले कमज़ोर होगी, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो थोड़ा बदतर होगा, बेहतर नहीं होगा, वो ख़राब होगा। तो मेरा आंसर आएगा 1 और 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये देख लीजिए, 1 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। डिस्क्रिप्शन है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।